अटेंशन अटेंशन दोस्तों, आपका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे वर्क करता है। पिछले क्लास में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बताया गया था कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही हो, किसके अराउंड, रिवॉल्व कर रही हो, और ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही हो, और 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा हो, तब वही सैटेलाइट अर्थ के किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देती है। उसका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ये जिस ऑर्बिट पे घूमती है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसका हाइट अर्थ सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। इसका यूज़ सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये दो तरह के होते हैं। जो पहले पुराने ज़माने में सिर्फ ये पैसिव होता था, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर का काम करता था। सिग्नल वहाँ तक जाते थे और रिफ्लेक्ट होकर दूसरे कंट्री में चला जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि सही से सिग्नल नहीं पहुँच पाता था। सिग्नल जाते जाते काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता था, ना जिससे आपको ना सही से सुनाई पड़ता था ना दिखाई देता था। तो साइंटिस्टों ने इस पर क्या किया, विचार किया, और तब जाकर एक्टिव सैटेलाइट बनाया कि अब जब भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उसके अंदर कुछ डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं, जैसे रिसीवर जो सिग्नल को कैच करे, रिसीव करे, और फिर उसमें एम्पलीफायर। सिग्नल इतनी हाइट तक जाते जाते वीक हो जाता है तो उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। उसके बाद फिर वहाँ से वो ट्रांसमिट करता है, जहाँ भेजना है वहाँ वो भेज देता है। ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, तो इसका नाम एक्टिव। क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा है वो एक साथ, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो दोस्तों, अगर सिर्फ आप 3 इस तरह के सैटेलाइट्स को स्पेस में 120 पे एंगल पे सेट करते हैं, ये पूरा वर्ल्ड कवर करता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कितने सैटेलाइट से आप पूरा दुनिया कवर कर सकते हैं। कितने सैटेलाइट से, कितने सैटेलाइट से, कितने डिग्री के एंगल पे, इनका हाइट क्या होगा, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द। अब देखिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है ना। आजकल लोग देखिए घरों में भी ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं। क्या लगाते हैं ना, आगे नहीं, ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर, जियो का ऑप्टिकल फाइबर नहीं। अभी यहाँ पे सब लोग यूज़ कर रहे थे। अभी भी जो है हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसी, क्या वीडियो बंद हो गया, ओ। तो ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बिना लॉस ऑफ इंटेंसिटी के। बिना लॉस ऑफ इंटेंसिटी के सिग्नल्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। इसमें यूज़ लाइट का ही करते हैं। जनरली लेज़र लाइट का इसका उपयोग यहाँ पे होता है। लेज़र लाइट क्या है, मैं आपको इसी चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक हमारा लेज़र लाइट होता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। कल आपका लास्ट क्लास होगा, तो उसमें आपको लेज़र लाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में लेज़र लाइट के हेल्प से सिग्नल्स को काफ़ी दूर तक विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी के ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा, ये बार बार ये रिपीट होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो एक मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम, जिससे हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं अप टू वेरी फार डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये भी एक सवाल है। इसके भी 3 ही पार्ट्स हैं, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। कोर सबसे मोस्ट भीतरी भाग, सबसे इनर भाग होता है। अर्थ के भी सबसे भीतरी भाग को कोर कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो कोर होता है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। द मोस्ट इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52 और बीच वाला पार्ट वो क्लेडिंग कहलाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होता है। और सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एक प्लास्टिक का बना हुआ कवर होता है, जो प्लास्टिक जैकेट। अब आइए मॉड्यूलेशन। देखिए हम लोग जो भी बोलते हैं इनका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इतना कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को आप दूर तक नहीं भेज सकते। आपको यहाँ से अमेरिका भेजना है तो पहले करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हाई। फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए इस नॉर्मल वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्सअप किया जाता है। ये मॉड्यूलेशन इसी प्रोसेस का नाम है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वेव्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉर्मल वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स के साथ मिक्स करने के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है, ये मिक्स करना, मिलाना है। किसको मिलाना है? वेव्स को मिलाना है। कौन वेव? हम जो बोल रहे हैं ये नॉर्मल वेव है, इसको मिक्स कर देना है। किसके साथ? हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्स करना है। इस मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वेव्स विथ इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसमें जो नॉर्मल वेव है उसका नाम होता है मॉड्यूलेटिंग वेव। जैसे ये ऑडियो या वीडियो वेव जो नॉर्मल वेव है इसका नाम मॉड्यूलेटिंग वेव। और जिस हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्स करते हैं उसका नाम होगा कैरियर वेव। रूमी क्या हो गया? कौन थी बेटा? सो गई। और इसके साथ साथ अगर आप क्या करते हैं, दोनों मिलाने के बाद जो नया वेव बनाते हैं उसका नाम होगा मॉड्यूलेटेड वेव। 3 तरह का हुआ ना जी। एक हमारा ये वेव नॉर्मल वेव, जो ऑडियो या वीडियो हम लोग भेज रहे हैं जिसको, वो नॉर्मल वेव कहलाता है। इसको मिक्स किए किसके साथ? हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, उसका नाम कैरियर। ढोने का काम वही करेगा। साइकिल में कैरियर क्या करता है? ढोता है। तो ये क्या करेगा? वेव को ढो के ले जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले उसका नाम है कैरियर वेव। और दोनों मिक्स होकर नया वेव बनाता है तो वो कहलाता है मॉड्यूलेटेड वेव। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वेव्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है दोस्तों? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये। मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वेव्स ऑडियो वीडियो वेव हो सकता है यहाँ पे, विथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों करते हैं ऐसा? टू ट्रांसमिट सिग्नल्स up to very far distance is called modulation. तो मॉड्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग नॉर्मल वेव्स को, नॉर्मल ऑडियो वीडियो वेव्स को क्या करना? मिलाना हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। मिलाया तो मॉड्यूलेशन, अलग करेंगे फिर तो उसको डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का 3 मेथड होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मेनली 3 होते तो और भी हैं। एक आपको जो पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन
और फेज मॉड्यूलेशन। ये 3 तरह के मॉड्यूलेशन आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी इतना पहले लिख लें, अगले लेक्चर में आप लोग लिखें ऑनलाइन वाले।